जय माता दी, जय माता शीतला। माता शीतला की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज इस अंक में हम श्रवण करेंगे माता शीतला की कथा, शीतला अष्टमी व्रत कथा। स्कंद पुराण और वामन पुराण में माता शीतला के बारे में कई कहानियां मिलती हैं। माता शीतला को रोग निवारण और विशेष रूप से चेचक, खसरा और संक्रामक रोगों से सुरक्षा की देवी माना जाता है। यह व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत करने से, माता शीतला की पूजा करने से रोगों से रक्षा होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। 2025 शीतला अष्टमी व्रत की कथा। शीतला अष्टमी व्रत की कथा के अनुसार ब्राह्मणी ने शीतला माता की पूजा के दिन ताजा भोजन बना लिया, जिससे कुपित होकर माता उसके पुत्र को रोग से ग्रसित कर दिया। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए एवं गर्भ पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर भ्रमण करूं और देखूं वहां कौन सी पूजा होता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डुंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यह सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरी, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द से भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और शेयर अवश्य करें। जब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग रही थी, चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में से किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुजुर्ग माई तो काफी जल गई हैं, तो उसने कहा, हे माई, यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर का जलन ठीक करती हूँ, शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा करते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, आप खा लें, इससे आपको राहत मिलेगी। वह बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन का सेवा भाव देखकर शीतला माता उस पर अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर, मैं शीतला देवी हूँ, मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है, और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो हर ओर दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। ये सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गड्ढे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें वह क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने विनम्रता के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करें, आपको ठंडा जल, दही व वासी भोजन का भोग लगाएं, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई और उसके बाद से वह गांव सील की डुंगरी नाम से ही जाना जाने लगा। तो भक्त पर कृपा करने वाली शीतला माता की कथा।
शीतला माँ की पूजा के समय अवश्य श्रवण करना चाहिए। हमारे समस्त कष्टों एवं रोगों एवं निर्धनता रूपी असुर का संहार कर माँ शीतला माता हमारा कल्याण करेंगी। इसी विश्वास के साथ सब बोलिए जय शीतला माता की जय। माता शीतला को 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। वे गधे पर सवार हैं और उनके हाथों में झाड़ू, घड़ा, नीम के पत्ते और एक बर्तन है। उनके इस स्वरूप को रोग निवारण और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं व्रत के नियम। सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता शीतला की मूर्ति या चित्र को गंगाजल से स्नान कराएं। माता को ठंडा भोजन, जल, दही, हलवा आदि का भोग लगाएं। पूरे दिन केवल फलाहार करें और निर्जला व्रत रखने वाले भक्तों को अगले दिन व्रत खोलना चाहिए। फिर अगले दिन नौमी तिथि को माता शीतला को फिर से जल चढ़ाया जाता है। घर में ताजा भोजन बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जाता है। इसी दिन पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करना शुभ माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और बसौड़ा खाना खाना चाहिए। माता शीतला की पूजा करनी चाहिए और मंदिर जाना शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। शीतला अष्टमी न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा पर्व है, बल्कि यह स्वास्थ्य, स्वच्छता और वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा देता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करने, व्रत रखने से, ठंडा भोजन ग्रहण करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चाहे व्रत रखा जाए या न रखा जाए, माता शीतला की भक्ति से जीवन में शुभता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस पावन अवसर पर माता शीतला का पूजन करनी चाहिए और बसौड़ा ग्रहण करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। इस पावन दिन व्रत का कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। माता शीतला की दूसरी कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उनकी 2 बहुएं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के अनुसार शीतला माता को शीतला अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए व खाए जाते हैं। लेकिन दोनों बहुओं ने बहुत सुबह ताजा खाना बना लिया, क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इसी वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचाए। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराजगी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते में वो विश्राम के लिए रुकी। वहां उन दोनों को 2 बहनें और ओरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुआ से परेशान थी। उन बहुओं ने दोनों बहनों को ऐसे देख दया आई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को सिर को साफ कर दिया। उसके बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और ओरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुन दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों को शव दिखाए। ये सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुन वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताजा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है। ये सब जान दोनों ने माता शीतला से माफी मांगी और आगे से ऐसा न करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का धूमधाम से व्रत और पूजन किए जाने लगे। जय मां शीतला।